नमस्कार। श्री पंडित श्रीनिवास शर्मा जी के साथ वार्ता में आप सबका स्वागत है। पंडित जी, आप अपना थोड़ा सा परिचय दें। मैं पंडित श्रीनिवास शर्मा वैदिक एस्ट्रोलॉजी और वास्तु से संबंध रखता हूँ और आज इनके साथ में उपस्थित हूँ। आज जो पंडित जी से सवाल है वो ये है कि भारतीय ज्योतिष शास्त्र में किसी जातक की कुंडली में ऐसे कौन से योग या ग्रह होते हैं जिनसे ये दिखे कि माता पिता के संतान से कैसे संबंध हैं, खराब संबंध हैं कि अच्छे संबंध हैं? जी देखिए, जो अगर हम किसी जातक की कुंडली के बारे में बात करें तो पिता का जो कारक ग्रह होता है सूर्य होता है और माता का जो कारक ग्रह वो चंद्रमा होता है। तो संबंध स्थापित करने के लिए सभी वर्गों में चंद्रमा और सूर्य की स्थिति को देखेंगे और एक पाराशर जी ने एक नया चार्ट बनाया है जिसे माता पिता के सुख के बारे में देखा जाता है, उसे D12 द्वादशांश कहते हैं। उसमें सारी स्थिति का अवलोकन करेंगे। ऐसे कौन से दोष होते हैं या ऐसे कौन सी युक्तियां होती हैं ग्रहों की जिसमें बहुत ही विकट संबंध का दर्शन हो, संबंध का माता पिता के साथ या माता पिता का संबंध के साथ? तो आपने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा कि आज बड़ी विषम परिस्थिति बन गई है। हम रोज न्यूज चैनल के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से ऐसे समाचार सुनते हैं कि आजकल संतान ही माता पिता का वध कर देती है या वृद्ध अवस्था में इतना दुख देती है जिसे माता पिता शयनीय अवस्था में सहन नहीं कर पाते। तो वो योगों के कारण होता है। तो मैं योगों के बारे में बताऊंगा। द्वादशा जो चार्ट है वो माता पिता के सुख के बारे में संकेत करता है। वैसे होता क्यों है, ज्योतिष में हमारे जो संचित कर्म हैं उसमें से ऋणाद बंधन जो कर्म है वो जातक इसी जन्म में भोगता है। तो माता पिता का अरिष्ट का कारण संतान के द्वारा बनता ऋणाद बंधन के द्वारा है, लेकिन उसे देखा द्वादशान चार्ट के द्वारा जाता है, जैसे D12 कहते हैं। ऐसे योग या ऐसी दशाओं के पीछे क्या कारण होते हैं? किस प्रकार का कर्म या संचित कर्म होता है? अगर हम संचित कर्मों की बात करें तो ऋणाद बंधन ही संचित कर्म एक ऐसा है जिससे हमारा माता पिता के प्रति अरिष्ट बनता है। अगर योगों की बात करें तो द्वादशान चार्ट को अगर देखें तो 12वें घर का स्वामी सबसे अरिष्टकारक ग्रह होता है। अगर उसका संबंध सूर्य के साथ बन गया है, 9वें घर के साथ बन गया है, तो जातक पिता का अरिष्ट करने वाला होगा। ऐसे केसों में कई बार ये देखा गया है कि संतान ही पिता का वध कर देती है। दूसरा, अगर अष्टम घर का स्वामी चंद्रमा के साथ बैठा है या उसकी चौथे घर से युक्ति है तो जातक पिता माता को कष्ट देने वाला होगा और माता से उसका अरिष्ट बनेगा। अगर जातक की कुंडली में ऐसे योग हो या ऐसे दोष हो तो क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं उनका असर कम करने के लिए या उनसे मुक्ति पाने के लिए? अगर उपाय की बात करें तो ये सब पूर्व जन्म के संचित कर्मों का फल है। जो कुंडली में जहाँ अनेक वर्गों की बात होती है, एक वर्ग होता है तृतीयांश जो हमारे सारे संचित कर्मों के बारे में बताता है। उसमें अष्टम घर का जो स्वामी है वह तय करता है कि क्या उपाय करने से ये समस्या हल होगी। ये समस्याएं 3 प्रकार से होती है। चर यानी जो उपाय करने से हल हो सकती है। स्तर जो बहुत जटिल है, जो किसी उपाय से नहीं कर सकती। दूसरा, जिसका कुछ उपाय करने से कुछ हल हो सकता है। वैसे पिता का कारक सूर्य है, तो अगर किसी जातक की कुंडली में द्वादशांश में सूर्य की स्थिति खराब हो तो उसे सूर्य की उपासना करना चाहिए, जिससे पिता का अरिष्ट कर सकता है। अगर तृतीयांश में अष्टम घर में चल राशि है। माता का कारक चंद्रमा है, अगर माता की स्थिति खराब है या माता से संबंध नहीं बन पा रहे हैं तो चंद्रमा को उपाय करने चाहिए, देवी उपासना करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंडित जी। ये आपने गहरी बातें हमारे साथ शेयर की हैं, व्यक्त की हैं। आपका बहुत धन्यवाद। नमस्कार।